ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 22वां अध्याय और 19वां श्लोक। चार कुमार और पृथु महाराज। संगमः खलु साधूनां भयेषां च सम्मतः यत्संभाषण संप्रश्नः प्रश्न सर्वेषां वितनोति शम। जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी विवेचनाएं, प्रश्न, उत्तर, वक्ता, श्रोता दोनों ही के लिए निर्णायक होते हैं। ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के हेतु लाभप्रद है। समागम क्या होता है? हाँ, भक्तों का समूह, इस प्रकार का डिस्कशंस है ना, डिस्कोर्सेस। जब हम बैठते हैं साथ में, श्रवण करते हैं, अपनी रियलाइजेशन बोलते हैं, कुछ अपनी टिप्पणी बोलते हैं, कुछ अपने प्रश्न पूछते हैं, डिस्कशन होता है, इसको भक्तों का समागम कहते हैं। इसको उसकी विवेचनाएं, प्रश्न होता है, उसमें उत्तर होते हैं, वक्ता श्रोता दोनों के लिए, सभी के लिए लाभप्रद वास्तव में ये है। ऐसा नहीं है कि ये सुनने वालों के लिए ही लाभप्रद है, हाँ, बोलने वाले के लिए भी उतना ही लाभप्रद है। ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी ट्रांसीडेंटल स्टेज पे है तो आप उसके लिए वो तो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। नहीं, ट्रांसीडेंटल स्टेज पे भी भक्तिमय कार्य ही है कि बोलना, भगवान के लिए बोलना और भगवान के लिए सुनना। ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के लिए हेतु लाभप्रद है। वास्तविक सुख किसमें? वास्तविक सुख इसी कार्य में है कि भक्त लोग बैठें और क्या करें? और चर्चा करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बड़े बड़े बैठ जाएं और पीछे एक मिक्की माउस लगा लें, हाँ, क्योंकि बच्चे बड़ा डिस्टर्ब करते हैं और बच्चे वहाँ बैठ गए और उसमें जंपिंग कर रहे हैं। हाँ, करना है तनवीर प्रभु, जंपिंग पीछे बैठ के। ऐसा कुछ ट्रेंड बनता जा रहा है समाज के अंदर। क्या करें, बच्चों ने मुसीबत कर रखी है, आई वॉन्ट टू गो टू भागवतम क्लास। कई लोग बच्चों के लिए खाना नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे खाना मॉर्निंग में? माना क्योंकि उन्हें जप करना है, बहुत सारा जप करना है। क्योंकि उन्हें कथा सुननी है। विश्वक्सेनु कथा सोआ ना उत्पादेन यदि रतिम श्रमेवि केवलम। भाड़ में जा तू तो श्रम है, हाँ, श्रम है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर तो ये लिखा है कि वास्तव में भक्तों का समागम होना चाहिए। तो यदि हम कहते हैं कि प्रभु जी उम्र भी तो कोई चीज़ है, इस उम्र में कैसे इनको ध्यान लगाया जाए? हाँ, क्या उम्र है आपकी? छोटी उम्र नहीं पूछा हमने, उम्र क्या है? 7 years। आपकी क्या उम्र है? 8। और श्याम प्रभु आपकी क्या उम्र है? 6 ईयर से छोटा कोई है यहाँ? नरोत्तम प्रभु क्या उम्र है आपकी? 5 साल। माधव प्रभु क्या उम्र है? उनको अभी उम्र ही नहीं पता होगी, इतनी छोटी उम्र है। हाँ, एक महीने में उनका बर्थडे है। 5 साल के 1 महीने बाद ये हो जाए। और भी है। व्यासकी की उम्र क्या है? 2 साल 4 महीने। ये सब भागवतम कक्षा में बैठे हैं और सुन रहे हैं। जितना भी सुनने का, जितना भी इनके कान में जा रहा है, जितना भी इनकी समझ में आ रहा है, एटलीस्ट दे आर सिटिंग। सो इनको वो एडवांटेज मिल रही है कि भागवत में, हाँ, ये सुन रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर। क्या इसका लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा। हमने ये बना दिया है कल्चर, नहीं ये तो कच्ची उम्र है, इसमें क्या करेगा, जाओ तुम मिक्की माउस में बैठो। हमारी एक माता जी थी, हम बड़ी परेशान, कह रही सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, बट प्रॉब्लम क्या है, बैठता ही नहीं है एक जगह पर। टीचर भी परेशान है, बैठता नहीं है। हाँ, कैसे बैठेगा बच्चा? जब क्लास चल रही थी तो आपने बोला उछल मिक्की माउस पे, तो जब हम लोगों ने सिखाया ही उछलना है
और फिर या वो कार्टून देखता है माना मोबाइल में, उसमें भी उछल रहे हैं सब कंटिन्यूसली। तो बच्चे ने उछलना सीख लिया धीरे धीरे। जब वो बैठेगा भक्तों के बीच, ऐसा इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे दिक्कत आएगी, लेकिन दिस इज़ द थिंग, यही करना है और यही हमारे जीवन का असली सार है। इसी को परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी ने किया और इसी को करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिलॉसफी के अंदर अपनी फिलॉसफी बना देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये बच्चों के साथ जाती है। यू आर मेकिंग फैनेटिक्स। भागवतम सुनाकर हम क्या बना रहे हैं, फैनेटिक्स। और आप मिक्की माउस पे उछाल के साधु बना रहे हो। आप कार्टून दिखा के, बच्चा पूरी रात को स्कूल से आया। दिस इज़ द कन्फेशन ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम हेयर फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, कि प्रभु जी हम लोग रात को बैठते थे मोबाइल लेके और सवेरे 6 बज जाते थे हमें, और फिर हम थोड़ी देर के लिए सोते थे और स्कूल चले जाते थे, स्कूल से आके सो जाते थे और रात को उठ के फिर मोबाइल। सो दिस इज द मेकिंग ऑफ अ साधु। भागवतम में बैठा के यू आर मेकिंग फैनेटिक्स। वाह, व्हाट अ फिलॉसफी सर जी। है कि नहीं? मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद की किताब, आजकल ये सिद्धांत हो गया है कि प्रभुपाद की बात को एज इट इज मानना क्या है, फैनेटिज्म है। दिस इज द थिंग। इसीलिए लोग धीरे धीरे, ये कल्चर डेवलप होता जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वॉचिंग मूवीज इज व्हाट, डिवोटी एंटरटेनमेंट। डिवोटी एंटरटेनमेंट, डिवोटी ऑल्सो नीड्स सम एंटरटेनमेंट। नहीं क्या डिवोटी परेशान नहीं होगा जीवन में? क्या उसको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज रॉन्ग इफ अ डिवोटी वॉचेस अ मूवी? भैया मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे भी तो थोड़ा सा चाहिए ना अपना माइंड के लिए। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विश्वक्सेनु कथा सुवा या उत्पादे ना उत्पादे यदि रतिम श्रमेव केवलम। तो स्लोली एंड स्लोली शास्त्र कहते हैं कि भागवत कथा में हमें रुचि इतनी पैदा होगी कि हमें सांसारिक कार्यों से अरुचि पैदा होनी चाहिए। वैराग्य इज सन ऑफ भक्ति। तो वैराग्य फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम पति, फ्रॉम बच्चा, सो दैट हमें खाना ना बनाना पड़े। वैराग्य, खा लो। वैराग्य, बच्चों से वैराग्य। इज इट नॉट वैराग्य? बच्चों को छोड़ दो कहीं पर, भगवान देखेंगे, आप भागवत कला में बैठो। वैराग्य। तो किस चीज़ से वैराग्य? अरे भौतिक चीज़ों से वैराग्य, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से वैराग्य, जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो अभी हमने चर्चा करी। लेकिन अगर हमारा टेस्ट उधर को भाग रहा है तो हमारे अंदर वैराग्य पैदा नहीं हुआ है। और जो इसको नहीं कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं? फैनेटिक्स, पागल। कुछ चलने वाला नहीं है यहाँ पर, सब गिर जाएगा थोड़े दिनों में। देखना, एक गया है, थोड़े दिनों में दूसरा भी जाएगा। एक दिन ये सारे चले जाएंगे। दिस इज जस्ट लाइक there was a scientist who used to say there is no god, there is no god, there is no god। कुछ साल पहले वो मर गया तो सबसे बड़ी न्यूज़ आई there is no dash dash, उसका नाम। लोगों ने कहा वो नहीं रहा, उन्होंने कहा भगवान नहीं है, उन्होंने कहा आज वो नहीं है। उसी तरह से आज ये चले जाएंगे, कल वो चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ, कोई नहीं टिकेगा यहाँ। और वही चला गया, वो बचा ही नहीं। क्योंकि उन्होंने इस फिलॉसफी पर बिलीव ही नहीं किया जो उन्होंने दिन रात पढ़ा। ये तो बाँचने के लिए है, ये तो पढ़ने के लिए है। आइए बैठ के भागवतम पढ़ते हैं। ओके, खड़े होइए और थोड़ा सा पीछे हिप्स को झाड़िए और चल दीजिए। मिट्टी लगी होगी, बस हो गया। भागवत श्रील प्रभुपाद की जय। बस प्रसादम की तरफ भागो। इसलिए जो आप फिलॉसफी पढ़ो
वही फिलॉसफी है जीवन के लिए। ये कोई दो डुअल लाइफ नहीं जीते हम लोग। जो पढ़ते हैं उसी को जीते हैं, करने का प्रयास करते हैं। हमने भी कोई 100% थोड़ी कर लिया है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग बट वी बिलीव दिस इज द ट्रुथ। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि चले जाएंगे सब चले गए। हाँ, दिमाग जब खराब होता है ना तो आदमी वही देखता है। कौन गया? गया कौन? गया भी वही जो ये कहता था सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। पहले भी वही गया। हाँ, कितनी अजीब सी बात है। आदमी लोग सोचते हैं कि, कई लोग सोचते हैं कि जैसे नेता लोग होते हैं ना, अगर मैं जोर से बोलूंगा जब भक्तों का समागम होता है, ऐसा कहने से कोई सत्य साबित हो जाता है? चिल्ला जाने से कुछ हो जाता है? तो अगर मैं ऐसा जोर जोर से बोलने लगूंगा सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, तो क्या होगा उससे? तो सच में सब चले जाएंगे। गला बैठ जाएगा, सोते हुए बच्चे उठ जाएंगे, उठ गए। इसीलिए जब भक्तों का समागम होता है, इसमें लिखा है, उनकी विवेचनाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, उत्तर होते हैं, तो वक्ता और श्रोता दोनों के लिए निर्णायक हैं। ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के लिए लाभप्रद है। इट इज सेड हियर, ये लाभप्रद है, यही लाभ है, यही एकमात्र लाभ है। वही हमारा इंटरेस्ट क्यों जाएगा किसी मूवी में, क्यों जाएगा किसी भौतिक चीज में? क्यों हम बोलेंगे कि ये फैनाटिज्म? कहाँ से फैनाटिज्म है? ये तो रसमय है, रसालयम। कहते हैं ना, महाराज ने बताया था रस मलाई है। हाँ, ऐसा बोला शास्त्रों में लोगों ने। भागवतम इज लाइक रस मलाई। हमें वो पिक्चर रस मलाई लग रही है। बताइए, पुष्पा, नॉट पुष्कर बेटा, पुष्पा रिटर्न्स। व्हाट इज दैट? पुष्पा रिटर्न्स इज द मूवी। पुष्पा रिटर्न्स कौन है? पुष्पा झुकता नहीं, झुकूंगा नहीं। पुष्पा तो वापस भी आ जाए लेकिन झुकूंगा नहीं। और यहाँ क्या लिखा है सुनिए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों के वार्तालाप को सुनना ही श्रीमद् भागवत के सशक्त संदेश को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। उदाहरणार्थ भगवत गीता दीर्घ काल से सारे संसार में, विशेषतः पश्चिमी जगत में विख्यात है, किंतु भक्तों द्वारा विषय की विवेचना ना होने से इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हमने बिलीव ही नहीं किया कभी, हमने केवल पढ़ने के लिए पढ़ा। भागवत सप्ताह या इस्कॉन के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल टुडे। आज से 50 साल पहले आप अगर बोलते कि ये अननेचुरल है तो समझ में आता, आज की डेट में यही नेचुरल है। वाह, यानी कि ओवर ए पीरियड टाइम नेचर भी नेचर हमारा जो स्वाभाविक नेचर है वो बदल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। इसका मतलब हाँ, क्योंकि इस विषय पर कभी विवेचना ही नहीं करी, इसका प्रभाव ही नहीं पड़ा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना के पूर्व पाश्चात्य जगत का एक भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं था। कितना मुश्किल था। यहाँ पर बैठे हैं दो लोग, लड़का लड़की बैठे हैं प्रभुपाद के सामने, क्या पता चलता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे आ रहे हैं, घर चले गए। घर कौन सा घर? शादी हो गई? नहीं प्रभुपाद, हैं शादी नहीं हुई, घर में जा रहे हो? ऐसे लोग बैठते थे वहाँ पर। वॉज इट नेचुरल एट दैट टाइम? प्रभुपाद के सिद्धांत नेचुरल थे? मीट ना खाना उस देश के लिए नेचुरल था? नहीं था। हमारे बताते हैं राधानाथ महाराज जब ये सब somebody was saying कि उनके माता पिता का मर जाएगा, मीट नहीं खाएगा तो मर जाएगा, पक्का मर जाएगा तू। ऐसी धारणा थी उन लोगों की। बताइए क्या ये नेचुरल था? बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। हाँ, किंतु जब उसी भगवत गीता को यथारूप में परंपरा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया तो इसका प्रभाव आत्म साक्षात के रूप में प्रकट हुआ। समझ में आया? यथारूप, यथारूप समझते हैं आप? वो देखा आपने शॉर्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट? नहीं देखा? देखते ही नहीं आप लोग शॉर्ट। भगवत गीता यथारूप, व्हाट इज न्यूट्रल भगवत गीता?
देखा था। तो यथारूप यही है, ये जो लिखा है उसको मान लो, यही सच्चाई है। अब ये मत कहो कि ये फैनेटिज्म है, क्योंकि इसी में आनंद आएगा, ये आनंद का विषय है। हम आतंकवादी नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, आनंदवादी बना रहे हैं। चारों कुमारों में से सनत कुमार ने पृथु महाराज को बताया कि कुमारों से उनकी भेंट न केवल पृथु महाराज अकेले वरन उनके साथ साथ कुमारगण भी लाभान्वित हुए, दोनों ही लाभान्वित होते हैं। अतः किसी साधु पुरुष द्वारा किसी अन्य साधु पुरुष से भगवान के विषय में चर्चा करना वास्तव में दोनों के लिए लाभकर है। यही हमारा जीवन का। यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, जो कोई भी ऐसी वार्ता से लाभ उठाता है वह इस जन्म तथा अगले जन्म में सुख प्राप्त करता है। अगले जन्म में सुनते नहीं, अगले जन्म में, अरे इस जन्म में भी ये लिखा है, इस जन्म में और अगले जन्म में। समझ में आया? 7 years आया हो या ना आया हो, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा, ऐसा लिखा है इसमें। हाँ, उभय शाम शब्द को कई प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। सामान्यतः लोग 2 प्रकार के होते हैं, भौतिकतावादी या अध्यात्मवादी। भक्तों की वार्ताओं से दोनों को ही लाभ मिलता है। जब मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाता है तो अगले जन्म में मानव देह धारण करना या पूर्णतः मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना सुनिश्चित हो जाता है। यदि कोई भक्तों की वार्तालाप में सम्मिलित होता है तो उसे भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लाभ होता है। भौतिक लाभ ये तो चाहिए कि नहीं? भौतिक लाभ भी होता है, बता रहे हैं। वक्ता तथा श्रोता एवं कर्मी तथा ज्ञानी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। बताइए, उनको भी लाभ होता है, कर्मियों को, ज्ञानी को। भक्तों के बीच आध्यात्मिक विषयों से संबंधित वार्ताएं सबों के लिए लाभप्रद है। ओहो, कितना बोलेंगे? क्या है जी आप लोगों के लिए लाभप्रद हैं? नहीं, अगर बिजनेस मीटिंग कहीं करनी हो तो आदमी बैठता है ना, पूरे पूरे दिन बैठ जाता है वहाँ पर। वो नींद आए, खाना मिले ना मिले, बैठता है बिजनेस मीटिंग के लिए। बैठता है, क्यों बैठता है? लाभप्रद है। यहाँ प्रभुपाद ने 50 बार बोल दिया लाभप्रद है, इसके लिए भी लाभप्रद है, उसके लिए भी लाभप्रद है, इसके लिए भी लाभप्रद है। भौतिक लाभ भी है, आध्यात्मिक लाभ भी है। फलतः कुमारों ने यह स्वीकार किया कि इस समागम से न केवल राजा लाभान्वित हो रहा है वरन कुमार भी लाभ उठा रहे थे। तो पृथु महाराज के प्रश्न जिनके उत्तर में 4 कुमार आंसर दे रहे हैं, ये किसके लाभ के लिए है? पृथु महाराज के, हम सभी के लिए, और 4 कुमार के लिए भी लाभ। इसलिए आप सभी का धन्यवाद कि आपके कारण मैं बोल पाया। आप सभी का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज